नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आज है हमारी क्लास नंबर 103। अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी विद एग्जांपल में हमारा चल रहा है कौन सा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इस चैप्टर में आज हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 बोला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको इस चैप्टर में क्या फाइंड करना है, सभी क्वेश्चन में सेक्टर और सेगमेंट फाइंड करना है। तो आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ऐसी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि इस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है। रेडियस मतलब क्या होता है, r इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर आया। एंड दी एंगल, एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। आपको माइनर भी पता करना, मेजर भी, और वहां पे √3 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.14। तो ये पाई की वैल्यू यूज करना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको उन्होंने बताया है कि आपको मेजर और माइनर सेक्टर दोनों निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे कौन सा, माइनर का। तो पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू किससे कम है, माइनर क्यों हुआ, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, 180 से छोटा है। 180 से छोटा मतलब कि वो क्या होगा, माइनर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अब वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 360 पाई। पाई कितना दिया आपको, 3.14 इंटू आर कितना है आपके पास, 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल। 3 से कितने टाइम गया, 12 टाइम। 3 से कितने टाइम चलेगा, 12 टाइम। डेसिमल हटाया, डिवाइड में कितना आएगा, 100। तो 4 का स्क्वायर है, मतलब 4 दो बार लिखते हैं अपन, तो कितना है, 314 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। तो 2 से कितने टाइम चला जाएगा, 157, और 2 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम। 2 से कितने टाइम चला गया, 2 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 157 में आप, या फिर चल ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करो 157, 314 आएगा। 314 का मल्टीप्लाई करा हमने किस में, 4 में, और डिवाइड किससे करना हमको, 3 से, इंटू कितना आया, 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा। अब 4 4 जा कितना है, 16, 4 1 जा 4, 1 कितना हुआ 5, और 3 या कितना है 12, डिवाइड बाय 3 इंटू 100। हमने से डिवाइड करा 1 2 5 6 को किससे, 3 से। 3 4 जा 12, कैंसिल हुआ। 3 1 जा 3, कितना बच गया, 2 26। 3 7 जा 24, 3 8 जा 24, माइनस करा, कितना बचा 2, डेसिमल लगाया 0 आया, 6 18 आ गया, फिर वापस 6। तो डेसिमल का हम कितने डिजिट तक निकाल रहे हैं, 2 डिजिट, और डिवाइड में क्या 100 है, तो 418.66, और डिवाइड में कितना है 100, तो हमारे पास कितना आएगा, 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर आया, एरिया ऑफ हमारे पास आया कौन सा, माइनर। अब आपको क्या निकालना है, मेजर। तो मेजर के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या होता फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का कितना है आपके पास, 4.186। 4.186 देख लेते हैं एक बार, कितना है, 4.186। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय,
अब -4.186 पॉइंट डिवाइड में कितना आ गया 100, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 100 -4.186 आया इतना। अब 314 का हमने इससे पहले किस में इंटू करा, 3.14 का 4 से इंटू करा तो कितना है 1256 आ गया, 1256 आया था, 1256 और इसमें एक और 4 का इंटू कर देते हैं, 4 6 24, 4 5 20, 4 2 8, 4 1 4, तो 5024 आ गया आपका। कितना आ गया 5024 और नीचे 100 डेसिमल आया -4.186, तो इसमें से माइनस करेंगे कौन सा 50.24 में से आपने माइनस करा कितना 4.186, यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगाया, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, 13 में से 8 गया तो क्या बचा 5, 1 में से 1 गया तो 0, 10 में से 6 4 गया तो 6 बचा, तो 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आया 46.054 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके कौन से मेजर और माइनर सेगमेंट के, बस सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूला याद करिए, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से करें, चाहे तो डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करें, मैंने 16 से क्यों नहीं करा, क्योंकि हम पहले ही एक बार 4 से इंटू कर चुके थे, यहाँ पे मैंने 314 को कट करा, आप चाहो तो डायरेक्ट 4 को कट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।